हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज अकाउंटिंग बाय प्रिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कैश बुक कर रहे हैं। आपको लास्ट में डबल कॉलम कैश बुक करवाया था, जो उसका लास्ट क्वेश्चन करवा दी बच्चों। बाद में आपको जो है सारे क्वेश्चंस करने हैं अच्छे से, बुक में से सब क्वेश्चन करने हैं, नहीं तो पिटाई होगी आपकी। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले हम परफॉर्मर बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या होता है, वॉइस नोट, LF। यहाँ ये हमारा 2 कॉलम कैश बुक बन रहा है, तो यहाँ कैश आएगा और यहाँ बैंक आएगा। ओके, यहाँ देखिए ये है डेट, पर्टिकुलर्स, ये बच्चों आपका होता है LF, ये VN, कैश और बैंक। ऑलराइट, अब देखिए सबसे पहले हमारी क्या ट्रांजैक्शन आ रही है। अब इसमें मई 1 की ट्रांजैक्शन दे रखी है। बैलेंस जो है हमारा कैश इन हैंड का 15,600 है। ओवरड्राफ्ट एट बैंक 7,400 है। तो हम क्या लिखेंगे इसकी एंट्री, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे मई 1। ठीक है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट क्या आएगा, कैश आ रहा है ना हमारे पास कितना, 15,600। और हमारा ओवरड्राफ्ट है बैंक में, मतलब हमारे पास नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो इसके भी ट्रांजैक्शन ऐसे कर दो, मई 1 बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। क्या ट्रांजैक्शन है इसकी, 7,400 नेगेटिव बैलेंस आए हैं आपके बैंक में। ओके, सेकंड देखिए, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करा गया है। कितना इंट्रोड्यूस करा उन्होंने, 30,000 इंट्रोड्यूस करा बच्चों, जिसमें से 25,000 डिपॉजिट उन्होंने कर दिए बैंक में। अगेन लिखिए, टू कैपिटल अकाउंट, राइट। 25,000 सीधे गए बैंक में, 5,000 आपके आए कैश में। ओके, ये हमारी यहां तक की ट्रांजैक्शन हो गई। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब हमने गुड्स खरीदे हैं उधार पे मोहन से। अब देखिए जहां क्रेडिट वर्ड आ जाए वहां आप अगर 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हो या सिंगल कॉलम कैश बुक कभी बना रहे हो ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन वहां नहीं आती हैं आपकी। ओके बच्चों, चलो इसको छोड़ दो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। ये थर्ड है और इसकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई 6 कि आपने मोहन का अकाउंट जो है सेटल करा है 13,000 कैश पे करके। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको सिर्फ डेट लिखनी है, मई तो आपने लिख दिया, तो इसमें आपने क्या ट्रांजेक्शन हो जाएगी अगर आप मोहन के अकाउंट को सेटल कर रहे हो, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाय मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट लिखिएगा अगर आपको अकाउंट लिखना है तो। ठीक है, क्या आएगा, 13,000 आपका कैश में। ओके, आगे देखिए, एक अमाउंट 2,500 का जो है आपका ड्यू है सी एंड सन से, जिसे आपने पिछले साल बैड डेट्स मान लिया था, जिसके पास से आपके पैसे नहीं आए थे, आपने उसे बैड डेट्स मान लिया, अब उसके पास से पैसे आए हैं। ठीक है, 2,500 अमाउंट, तो वो अमाउंट आपकी डेट है 8th की, तो क्या एंट्री होगी हमारी, टू बैड डेट्स bad debts recovered,
क्योंकि हमारे तो पैसे पीछे मर ही गए थे ना, अब आए हैं अकाउंट, और वो भी कितने आए हैं, 2500 रुपए। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने एक चेक जो है कैश करवाया है 7500 का, मतलब इसकी एंट्री आप लोग कैसे करोगे, जैसे हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, ठीक है। 10th की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है ना, जब हमारी काउंटर एंट्री होती है तो इसकी एंट्री सेम होगी, टू बैंक अकाउंट $7500, और यहां से अगर आपका पैसा आपके पास से बैंक में जा रहा है तो इधर कम भी हो रहा है ना, बाय कैश अकाउंट $7500। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, आपने जो 14th की एंट्री है, आपने जो है आपने सेल करा है ओल्ड चेयर्स 500 रुपए में, तो टू फर्नीचर अकाउंट लिखिए, कितने में भेजी, 500 में, और आपके जो है आउटपुट CGST कितनी आई, 6% थी ना, हमने पढ़ा था, तो 500 का 6% कितना होता है, 30, और ऐसे ही ये SGST भी आपका कितना आएगा, 30। सॉरी बच्चों, मैम को कोल्ड भी हो जाता है बार बार, तभी मैम आपकी क्लासेस मिस कर देती है कई बार। 30। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने एक चेक रिसीव करा है नरेश से 4210 का। मैंने आपको क्या बताया था, जब सिर्फ आप चेक रिसीव करोगे उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, जब वो बैंक में जाएगा तो उसकी एंट्री तब होगी, ठीक है। अब जब चेक रिसीव करा गया जो नरेश से, वो बैंक में जा रहा है 4210 का, तो आप क्या एंट्री लिखेंगे इसकी, हमारे पास तो चेक ही आ रहा है ना, मतलब हमारे पास से चेक जा रहा है, टू चेक इन हैंड अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड हो गया ना बच्चों, तो कितने का चेक है, 4210 का, ठीक है। अब हम इसको जो है टोटल करते हैं, अब ये कितना हो गया हमारा, देखिए 25,000 प्लस 4210 कितना हो गया, 29,210। ऑलराइट, अब इसको करके देख लेते हैं एक बार, 20,600, 2500 और 7500, 10,000, 560, 0, 6, 65, 11, 1, 2, 1, 3, 31,160। ओके, अब इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,000, और इसमें ये 14,900। ओके बच्चों, अब इसमें इसको आप कहेंगे टोटल पेमेंट्स, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब आपका ये है 31,160। ओके, इसमें से आपको 13,000 रिमूव करना है, तो देख लीजिए, 13, 0, 6, 1, 11 में से 3 गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18,160।
और 29,200 में से बच्चों कैलकुलेटर अपने पास रख के बैठो ताकि आप कैलकुलेशंस अपनी कर सको। 12 में से 9 गए 3, 8 में से 4 गए 4 और 1। तो बच्चों ये कितना आया टोटल 29,210 और ये कितना आ गया आपका 31,160। ओके, अब ये कितना आया सेम 31,160 और ये 29,210। क्लियर बच्चों? आई होप सबको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो पूछ लो मेरे से, विदाउट एनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं आप मेरे से, जितना मर्जी पूछ लीजिए। ओके, चलो अब हमने जो हैंडमेड कैलकुलेशन करी है उसको भी तो रख कर रहे हैं ना। अच्छी नहीं लग रही है इस पर। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है हमारी, हमारा सारा क्वेश्चन ही क्लियर हो जाता है ना। एक बार दोबारा देख लीजिए। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 15,600। ओवरड्राफ्ट जो है हमें बैंक में दे रखा है, इसका मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 7,400। नेक्स्ट देखिए सेकेंड डेट का, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाई गई है 30,000 की, मतलब 30,000 हम बिजनेस में और कैपिटल लाए हैं, जिसमें से 25,000 हमने डिपॉजिट कर दिए बैंक में। ठीक है, 25,000 डिपॉजिट कर दिए, हमारी एंट्री फिर से हो जाएगी टू कैपिटल अकाउंट। 25,000 उसने बैंक में करे क्योंकि हम 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। 5,000 रह गए तो वो कैश में एंट्री हो जाएगी। ओके, अब वो कह रहे हैं कि हमने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे। क्रेडिट पे गुड्स खरीदोगे या बेचोगे आपने वो बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड करना बच्चों। ओके, अदरवाइज जो है आपकी गलती हो जाएगी, फिर आपके मार्क्स कटेंगे, फिर आप बोलोगे मैम आपने ऐसे बोला था, मैं बिल्कुल भूल के चल रही हूँ। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपने फिर मोहन का अकाउंट जो है सेटल करा है कैश पे करके 13,000। ठीक है, तो ये हमारी क्रेडिट साइड आ जाएगी बाय मोहन अकाउंट 13,000। ऑलराइट, एक अमाउंट 2,500 का अपने ड्यू जो था सी एंड सन से, आपने उससे बेड डेट्स बना लिया प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का, अब वो रिकवर हो गया है। ठीक है, तो 2 बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कितना हो जाएगा 2,500। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने चेक जो है 7,500 का कैश करा है। बच्चों ये आपकी क्या होती है, ये आपकी वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री, तो इस पे सी जरूर लिखना है आप लोगों को यहाँ लेजर फोलियो के बॉक्स में। ओके, और 7,500 आपके एक बार कैश में आए, एक बार बैंक में गए। ठीक है, और फिर आपने जो है एक चेक रिसीव नहीं, आपने फिर पुरानी चेयर्स बेची है, मतलब फर्नीचर बेचा है 500 का, जिसपे CGST SGST भी लगा आपका 30-30 रुपए। ठीक है, और फिर आपने एक चेक रिसीव करा नरेश से, आप उसकी कोई एंट्री नहीं करते हो बच्चों, ये सोच के चलो, याद करके चलो 4210 की। अब हाँ, अगर वो आगे बैंक में डिपॉजिट होगा उसकी एंट्री अब जरूर करेंगे। टू चेक इन हैंड 4210, बस फिर हमने इसका टोटल कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे आप टोटल रिसिप्ट्स, और फिर रिसिप्ट्स हो गया, बस फिर बैलेंस कैरी डाउन आपको वहां से निकालना था, फिर हमने टोटल कर दिया। ओके, चलो आप एंजॉय करो। कल से आपकी पैटी कैश बुक मेरे को स्टार्ट करनी है बच्चों, तो डबल कॉलम कैश बुक के सारे क्वेश्चन अपने कवर कर लेना, नहीं करे तो पिटाई होगी बहुत।
और वो भी पता है किससे होगी? स्केल से। देखो कितना बड़ा स्केल है ना? फिर मैं आपको ऐसे ऐसे करके मापूंगी। पक्का ना? प्रॉमिस करके जाओ कि आप सब करोगे। ओके बाय।